और कल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी बाबा साहब को याद करने का दिन था। उसके लिए हम लखनऊ में आए थे। यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था हमने, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और इसी प्रदेश के सबसे बड़े ऑफिसर IPS DPS होग जी, वो आपके कार्यक्रम में वहाँ पर आए थे। सरकार की सेवा में आज भी हैं वो आपके कार्यक्रम में। और कल हमारे संरक्षक भी बड़े दल के सैनिक दल के सदस्य बने IPS DIG BPS हो। तो यदि आप सब लोग चाहते हैं ऐसा, आपने तो देखा है ना हमारे समाज के बच्चे, बच्चों इधर ध्यान से, हमारे बच्चे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने। कौन कौन चाहता है कि बच्चों को बढ़िया बढ़िया कपड़े मिले? बताओ माता जी, बताएंगी आपके बच्चे बढ़िया कपड़ा पहने? हाथ उठा के बताओ, पहने नहीं पहने? या चाहे कि लोग उनको कपड़े बहुत सुन रहा हो? कोई चाहेगी माता ऐसा? नहीं चाहेगी ना, कोई नहीं चाहती ना। लेकिन यहाँ जो आपने देखा होगा देवी देवता कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने फिर रहे। कोई शेर में बैठा हो, गाय में बैठा हो, उनके कपड़े बढ़िया दिखाए जाते हैं, लेकिन बच्चों पे कपड़े नहीं। कौन माता ऐसी होगी जो जिनके बच्चों के कपड़े हो ना हो? तो आज का कार्यक्रम मैं देख के बहुत खुश हूँ ऐसी कि मेरे समाज के लोग से मुझे रूबरू होने का मौका मिला। मैंने जब पहली बार मजदूरी करी थी, हम भी ऐसे नहीं कि हम कोई कोट वोट पहन के पैदा हुए थे, नहीं, मुझे 3.5 रुपये मिले थे पहली बार मजदूरी के। 3.50 रुपये। आज का बच्चा जेब में नहीं घूम रहा। मजदूरी 3.50 रुपये मिले थे मुझे, 4 नहीं मिले थे। 4 क्यों नहीं मिले थे कि पहली बार मजदूरी पे गया था, थक गया था, अगले दिन छुट्टी कर ली थी मैंने। तो मैं एक दिन बाद गया, फिर जब 7 दिन बाद पैसे मिले तो मुझे 3.5 रुपये के हिसाब से। मैंने कहा जी औरों को 4 दिए, मुझे 3 क्यों दिए गए? कि तुमने बीच में छुट्टी जो कर ली थी। तो हम सब लोग परेशानियों से निकल कर आए हैं, परेशानी में आए हैं। हमारे माँ बापों ने बड़ी मेहनत करी है। मेरी माँ उस समय की मानी हुई दर्जी थी, टेलर माँ। आप अंदाजा लगा लेंगे, जब समाज में दर्जी आदमी तो बहुत थे, लेकिन लेडीज टेलर का मिलना बड़ा मुश्किल। मेरी माँ उस समय भी लेडीज टेलर। मेरी 2 मौसियाँ टीचर थी। जब जमानों में लड़कों को नहीं पढ़ाते थे, मेरी माँ पढ़ी, मेरी मौसी पढ़ी। ये उस समय में जब पढ़ने का कोई इंतजाम ही नहीं था, फिर भी पढ़ाया हमारे नाना जी, क्योंकि हमारे नाना जी के 3 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था। फिर भी उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। और खुद भी अंग्रेजी सरकार थी, खुद भी बुढ़ापे में भी अंग्रेजी सीखने का प्रयत्न करते थे। मास्टर लगाया हुआ था अपने सीखने के लिए। तो क्या है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आगे बढ़ना है तो सब चीज प्रयत्न करनी पड़ती है। तो मेरा सभी से आग्रह निवेदन है कि समता संघ के साथ जुड़े, आपकी सब समस्या का समाधान होगा। ये बौद्ध कथा है जो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा चल रही है। सही माने में तो बौद्ध की कथा कोई है ही नहीं। ये तो पहले सत्यनारायण की कथा कर रहे थे तुम, अब बुद्ध की कथा कर रहे। बुद्ध की कथाएं नहीं है, बुद्ध की गाथाएं हैं। 2 बार 3 बार बुद्ध की गाथाएं हैं, बुद्ध की कथाएं नहीं है। कथा सिस्टम का मैटर है। तुम पहले होंगे को कर रहे थे काम को, अभी क्यों कर ले कुछ मुंह। तो ये भगवान बुद्ध का दर्शन जो है, ये धार्मिक दर्शन नहीं है। ये संघर्ष को आगे करने का, जीवन जीने की कला है। ये जीने को कैसे जिया जा सकता है। बाबा साहब ने जब बुद्ध की शरण लाए, सब चीजों को, सब धर्मों को पढ़ा उन्होंने। शायद हिंदू के जो मंदिर में पंडित बैठे हैं, उन्होंने भी 4 वेद 28 स्मृतियां ना पढ़ी हो। भले वो बाबा साहब ने सब ग्रंथ पढ़े हिंदू के। मुसलमानों में चाहे कुरान ना पढ़ा हो, उनके मौलवी ने सब। बाबा साहब ने दुनिया की सारी कुरान पढ़ी। बाबा साहब ने पादरियों की सारी बाइबल पढ़ी, पारसी पढ़ा, कन्फ्यूशियस पढ़ा। कोई धर्म ऐसा नहीं था जो बाबा साहब ने ना पढ़ा हो। लेकिन सभी धर्मों में कहीं ना कहीं लकूना आ गया। बहुत बढ़िया इस्लाम धर्म है, सब बढ़िया लगते हैं एक दूसरे के भाईचारे में, लेकिन कहीं ना कहीं ऊंच नीच की भावना वहाँ भी कायम। बाबा साहब ने केवल बुद्ध के दर्शन में वो चीज पाई कि बुद्ध का दर्शन ये आदमी को आदमी समझ रहा है। ये कोई ऊपर की बात नहीं बता रहा, ये जमीन की बात नहीं बता रहा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लास्ट में कहा
कि सभी धर्म पढ़ के देखे सभी को पहचान चला, सभी धर्म पढ़ के देखे सभी को पहचान चला, और बौद्ध धर्म दूसरी जगह बौद्ध लिखी है प्यारी प्यारी, घर पर प्यारे लिखी है प्यारी प्यारी, और तुम भी अपना लेना भैया जो समझ में आ जाता है, समझ में आया तुम भी अपना लेना, तो राह करने की राह है। और आपके पास में बनारस के बाद सारनाथ सारे सिस्टम है। अब यह समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम लोग धार्मिक बहुत हैं। क्या बताओ तुम? गरीब आदमी सबसे ज्यादा धार्मिक। अच्छा रुको एक मिनट कर, कांवड़ चलेंगे सबसे ज्यादा हमारे लोग चलेंगे लेके, सबसे ज्यादा जिनके पास कुछ नहीं है, जो धनाढ्य लोग हैं, वे आपके लिए लंगर खोल देंगे कहीं बैठ के, टेंट लगा देंगे खाने खिलाने के लिए। उस खाने को भी आप फ्री में नहीं खाते हैं, वहाँ भी 10-5 रुपए चढ़ा के आ जाते हैं, और वो उसमें जो पैसा खर्च करता है उसमें भी इनकम टैक्स बचाता है। नाम धर्म का कमा रहा है लेकिन इनकम टैक्स बचा रहा है। तो ज्यादा धार्मिक क्रियाओं में ना पड़ो, किसी में भी कोई धार्मिक क्रिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ने की। महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखाया जाता है कि आदमी की उम्र बढ़ जाएगी। मेरी जब शादी हुई प्रदेश अध्यक्ष जी, तो प्रॉब्लम घर में सब में चल रही थी, तो हमारी घरवाली ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। चलो हम तो जान कि यो क्या मैटर है कि ये तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। मगर मेरी उम्र कैसे बढ़ा देगी तू? मुझे तो ये बका रखा पहले से ही, भगवान ने जिसकी जितनी लिख दी उसे कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। यही बतावे है ना, ये कहते हैं ना कि भगवान ने जिसकी कोई बताओ तो जितनी लिख दी है कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। तो जब मेरी पहली लिखी हुई तो तू कहाँ से बढ़वा दे? तू भगवान के काम में भी दखल दे रही है। मैंने कहा मुझे कुछ जिंदा नहीं रहा। हाँ अगर उम्र बढ़ती हो तो मैं तेरे लिए व्रत रखूंगा ताकि तेरी उम्र बढ़ जाए। मैं अपनी उम्र बढ़वाता ही क्या ही। देखिए अंधविश्वास को त्यागने के बहुत से सिस्टम है। घर से शुरुआत करनी पड़ती है। शादी होगी ठीक है, नहीं गए हमारा पता नहीं यहाँ सिस्टम में है जो नहीं है। हमारे उधर है जात लगाने का मैटर है। जब शादी ब्याह हो जाती है जात लगाने, बुलंदशहर जिला है ना, वहाँ पर ले जाते थे। अब ऐसी जोड़े को ले जाते थे शादी ब्याह। एक गांव में 3-4 ब्याह हो जाते हैं सब में, एक बस भरने का सिस्टम हो जाता है। पति पत्नी 2-4 घर वाले भी। जब वो हमारे समय भी काम आया कि भाई चलो, हमारे मिसेज को तो बैठा दिया बस में, हम गए नहीं, हमारे कहीं छुप के जाए, क्योंकि हमारे अंदर बाबा साहब की क्रांति पैदा करी थी। बाबा साहब को पढ़ के वो कहने लगे जब भ्रूण कहलाए बड़ी, अरे नुए चलता ना, तो कहाँ चल रहा? मैंने कहा तुम्हें जात लगाने चल रहा। मैं कहा हमारे तो पहले ऐसी जात लगी हुई है, जिसे सुना हुआ पीछे बढ़ जा, पक्की जात है हमारी। तो मैंने कहा हमें वो लगवाने की जरूरत थी, तो हमने विरोध शुरू कराया। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ मैं कि जो कहते हैं कि पहले से चली आ रही, नहीं, पहले से क्यों चली आ रही है जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हमने कभी बच्चों के बाल गंगा जी पर कटवाए जाके, लोग जी बाल कटने, वहाँ का बाल क्या, वहाँ तो मैं ही मुड़ जाऊंगा जाके, पंडित अलग आ जाएगा, फलाना अलग आ जाएगा, बच्चा क्या मुड़ेगा, हम ही मुड़ जाएंगे जाके वहाँ। तो हम ना गए वहाँ पे कभी। तब है मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा साहब के दर्शन से आपको पढ़ने का आगे मौका मिलेगा। मेरी माँ जो है दर्जी तो जरूर थी, लेकिन पहले पैसे तो मेरे कम ही मिले थे ना, कोई उधार ज्यादा चला था। लेकिन त्योहार पे जब कोई त्योहार हो जाता है तो त्योहार पे असली घी लाख रहे थे, क्या उधार लेना पड़े। वैसे खाने को तो मिले नहीं था। घी आज भी 1000 रुपए किलो हो रहा, पहले महंगा था। घर में ला के रख दिया चिराग, कटोरी पहले तो गरम करे चिराग में डाल दिया, चिराग में डाल के उसका जोत जला दी, आगे गोबर की करसी रख दी, थोड़ी देर में धुआं कर देती सारे घर में। असली घी घर में धुआं ही धुआं। अगर जब आग नहीं जलेती थोड़ा आगे कर दे तो फकरे से आग जल जाए। तो जब कुछ समझ आया कि मैं कहा माँ क्या कर रही? तो भैया देवताओं को बुला रही। वो क्या कह रही? देवताओं को बुला रही। मुझे 23 साल में पता चला था कि मेरी माँ देवताओं को नहीं देवताओं को गुरु बुला रही थी। मेरे हिस्से का घी जो मेरी माँ मुझे खवाती वो वहां चढ़ाई थी करसी पे कि देवता खा जाएंगे। एक भी देवता राज्य नहीं हुआ।
एक भी और घी सारे फूक के धुआं चारों। मैंने जब अपने परिवर्तन किया तो मैंने सबसे पहले उन देवताओं का घी बंद करा, मैंने उनका घी बंद कर दिया और घर में सरसों के तेल का चिराग जलवाना शुरू करा, सस्ता भी और जब जलता है तो आंखों के ये फायदेमंद भी होता है। पहले दिवाली पे सरसों के तेल के चिराग जले थे या घी के जले थे? तेल का जलता था ना। तो जो तेल के चिराग से काम हो सकता है तो कितना महंगा फूकने के लिए। तो मैंने उस घी को रोकने के बाद उन देवताओं का रोक के क्या करा था, उस घी को तुम्हारे बच्चों को खिलवाया, अपने बच्चों को। 3 बच्चे हुए मेरे, 2 लड़के 1 लड़की। पहला लड़का हुआ, लड़के ने बीटेक करा, इंजीनियर बना, पहला बच्चा आपका उस घी को खाकर। लड़की को और ज्यादा खिलाया, डॉक्टर बन गई, पीएचडी हो गई वो हिंदी में। छोटा लड़के को और खिलाया, वो भी इंजीनियर बन गया। उनके चेहरे पर चमक आ गई, मेरे चेहरे पर चमक कम आई क्योंकि मुझे ऑक्सीजन भी नहीं दी और मुझे घी भी नहीं खिलाया मेरी माँ ने। उनके चेहरे सब गाल वाले फूले हुए सबके, सब पकड़े हैं सारी चीजें। तो मेरा कहने का आशय है, हम आसान भाषा में आपको यही समझाने के लिए आए हैं कि ज्यादा अंधविश्वास में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कई धार्मिक स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए और संगठन में रहिए। ये दल के धोती पहने खड़े हैं, देखिए कितने बढ़िया कमांडर देखिए आप। अगर ये दरोगा बनेंगे तो दरोगा बनने के लिए ग्रेजुएशन होना पड़ता है, जब जाके वो दरोगा का कार्य होता है। लेकिन बाबा साहब ने बिना ग्रेजुएशन हुए, चाहे कोई पढ़ावा भी नहीं है, आपको दरोगा बना खड़ा कर दिया। जिस गांव में जाएंगे 5 वर्दी वाले, जिस गांव में 5 वर्दी वाले चले जाएंगे अपने आप ही, पुलिस को भी 100 बार सोचना पड़ता है। तो मेरा कहने का आशय यही है कि हम लोग